सो हेलो गाइस, क्या अभी यूपी टेक काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, राइट? तो एक ऐसा काउंसलिंग है जो बच्चों को एनरोल करके भूल चुका है, ठीक है? तो उसके ऊपर कंप्लीट बात कर लेते हैं। काफ़ी लोगों के कमेंट्स आए कि आपने यार रेगुलर कुछ वीडियोस नहीं बनाए, तो इस वीडियो में यार कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करने वाला हूँ जो कि आपके काउंसलिंग में नहीं दिया है। हाँ, बिल्कुल सही सुना, वो आपके काउंसलिंग वालों ने आपको बताया नहीं, ठीक है? सबसे इंपॉर्टेंट यार बात करें, किसी भी काउंसलिंग में जब आप पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं तो चॉइस फिलिंग एक इंपॉर्टेंट डेट होती है। तो इन्होंने अभी टेंटेटिव शेड्यूल चॉइस फिलिंग का अनाउंस किया है, एक परमानेंट शेड्यूल भी इनका अभी तक नहीं आया है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ के ऊपर बात करें यहाँ पे, तो आप देख सकते हो यहाँ पे ई सर्विसेज वाला एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा। जब आप इस पर क्लिक करके जाओगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन होता है सीट मैट्रिक्स का, ठीक है? तो किसी भी काउंसलिंग की सीट मैट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है और इन्होंने अभी तक अपनी सीट मैट्रिक्स रिलीज़ नहीं की है। तो सब कुछ एजम्पशन बेस पे ये आपको छोड़ रहे हैं कि आप लोग एज्यूम कर लेना, ठीक है? बट यार घबराने की बात नहीं है। हमने एग्जैक्ट डाटा के ऊपर कितनी सीट्स कौन से कॉलेज में बढ़ी है इसके ऊपर एक वीडियो बना चुके हैं, आप जाके आई बटन पे देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। होता ये है गाइस कि यार कई सारी जो सीट्स इंक्रीज़ होती हैं अच्छे कॉलेजेस में, तो बच्चे वो उससे फिल नहीं करते, तो कट ऑफ में फर्स्ट राउंड के अंदर यार बोनस की तरह अलॉट हो जाता है, राइट? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपकी चॉइस फिलिंग आप किस हिसाब से कर रहे हो। दूसरी चीज़ यार, काउंसलिंग में अभी जो इनका शेड्यूल है उसके ऊपर आ जाते हैं और कुछ और चीज़ों के ऊपर बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 11 तारीख से आपका चॉइस फिलिंग पोर्टल ओपन है, 11 तारीख से लेकर 13 तारीख तक अभी के हिसाब से ये आपको टाइम दे रहे हैं। बट एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे देखिए गौर से इसको टेंटेटिव शेड्यूल ही कहा है, ये एक परमानेंट शेड्यूल नहीं है। परमानेंट शेड्यूल कैसे होता है भैया, आप ही बता दो यार, कौन सा परमानेंट होता है? तो देखिए इस तरह का शेड्यूल एक परमानेंट शेड्यूल होता है। आप देखोगे यहाँ पे राउंड वाइज यार एक एक चीज़ एक्सप्लेन करके लिखी होती है कि राउंड 3 में किसको जाना चाहिए, राउंड 3 में क्या चेंजेस होते हैं, राउंड 2 में क्या चेंजेस होते हैं। इस बार रजिस्ट्रेशन 1 टाइम अलाउड है, तो बीच में बच्चे पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, राइट? तो आप सभी लोग इनरोल्ड हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एटलीस्ट आपको इतना इन्फॉर्म करना होता है कि किस राउंड में किस बेसिस पे चीज़ें चल रही होती हैं, कन्वर्जेंस रूल्स कैसे काम करते हैं। अब जैसे कई SC कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स होते हैं तो उनके लिए राउंड 3 के बाद ज़्यादा बेनिफिट नहीं आता, ठीक है? उनको फर्स्ट सेकेंड राउंड के अंदर ही मोस्ट बेनिफिट मिलता है। सिमिलर गोज विद OBC स्टूडेंट एज वेल, ठीक है? तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होता है। हर राउंड के साथ कुछ राउंड कन्वर्जेंस रूल्स होते हैं, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है? जैसे अगर आप राउंड 3 में जाते हो तो आपकी SC की सीट जो होती हैं, SC कोटा आपका ओपन कैटेगरी में कन्वर्ट हो जाता है और आपका OBC कोटा भी ओपन कैटेगरी में कन्वर्ट होता है। तो इस तरह की एक्सप्लेनेशन अभी तक AKTU की तरफ से नहीं दी गई है यार। बहुत सारे काउंसलर जो फर्स्ट टाइम काउंसलिंग करा रहे हैं उनको तो कुछ ज़्यादा आइडिया भी नहीं है, ठीक है? बहुत सारे बच्चे यार इनरोल थे, हमारे पास कई सारे बच्चों के मैसेजेस आए, ठीक है? तो उन्होंने बताया कि भैया मैंने यहाँ प्रीमियम लिया हुआ है, मैंने यहाँ इनरोल्ड हूँ, बट वो मुझे गाइड नहीं कर पा रहे हैं। रीज़न तो देखो, रीज़न यार यही है कि उनको अप्रोप्रिएट नॉलेज नहीं है। 1-1.5 साल से यार काउंसलिंग एक्सपीरियंस के ऊपर होता है। वी आर गाइडिंग स्टूडेंट्स फ्रॉम 7 ईयर्स, लास्ट 7 ईयर्स से आपको कैसे देखना है, आप जाके हमारी 7 साल वाली पुरानी वीडियो देख लो, एंड वहाँ से हम हर साल ही गाइड कर रहे हैं। तो एकदम जेन्युइन चीज़ें आपको इस चैनल पे एटलीस्ट प्रोवाइड होगी, आप उसको ट्रस्ट कर सकते हो। हमने पहले भी बताया था यार कि जब JEE मेंस का एग्जाम होता है उस समय अगर आप कैटेगरी नहीं लगा पाए हैं तो आप AKTU के फॉर्म फिलिंग के टाइम पे लगा सकते हैं। बहुत बच्चों ने लगाया, उनका डॉक्यूमेंट भी वेरीफाई हो गया, ठीक है? तो एक एक चीज़ आपको ट्रूथ बताया जाएगा, एग्जैक्टली आपको वही सिमिलर स्टेप्स फॉलो करना है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट यार अपना सीट मैट्रिक्स आपको देख लेना है कि मुझे सीट मैट्रिक्स में क्या क्या सीट्स बढ़ी हैं। एक कंप्लीट वीडियो बनाया है, उस पर दिखाया भी है, आई बटन पे वीडियो दे दूंगा, देखना जरूर उसको, ठीक है? क्योंकि चॉइस फिलिंग पूरी डिपेंडेंसी आप उसी के ऊपर है। एंड देन दूसरा ये कि आप अगर स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट करने का प्लान आउट कर रहे हो तो स्पॉट राउंड की चीज़ें इन्होंने यहाँ क्लियर नहीं की हैं कि यार आखिरकार एलिजिबिलिटी किसकी है, स्पॉट राउंड में कौन कौन एलिजिबल हो सकता है। तो देखो लास्ट ईयर के बेस पे मैं कुछ चीज़ें बता सकता हूँ। देखिए स्पॉट राउंड में लास्ट ईयर के बेस पे उन्होंने ये बताया था कि देखिए ये राउंड 5 होता है इंटरनल स्लाइडिंग, जो कि इस बार भी इंटरनल स्लाइडिंग है। स्पॉट राउंड के बेस पे उन्होंने ये बताया था कि ऑल कैंडिडेट विथ फ्री सीट after round 5 all candidate who have been allotted a seat and paid the amount but not withdrawn in second third round are not eligible. Who is not eligible and who is eligible? All candidate except candidate who are mentioned as eligible. तो वो बच्चे यार जो सेकंड थर्ड राउंड में विड्रॉल ले चुके थे, जो काउंसलिंग से छोड़ चुके थे, उनको स्पॉट राउंड के अंदर अलाउ किया गया था। तो ये सारी चीज़ें अभी भी क्लियर नहीं है। तो ये कब क्लियर होंगी? दिसंबर में जब, और अपना सेशन कब स्टार्ट करोगे आप? जनवरी में। तो यार काफ़ी ज़्यादा डिले हो चुका है। तो यहाँ पे आपको कोई भी गलती नहीं करनी है, आपको थ्रू आउट सारे स्टेप्स को फॉलो करना है, ठीक है? तो आप रेगुलरली इस चैनल पे यार सब्सक्राइब करके रखो, एंड जब तक यार सीट अलॉटेड नहीं होती मैं रेगुलर वीडियोस आप लोगों के लिए बनाता रहूँगा, एक एक प्रोसेस डिटेल में बताता रहूँगा। ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस बना चुका हूँ। फिर भी यार काउंसलिंग ऐसी चीज़ है जहाँ पे
बच्चा पहली बार इनरोल कर रहा होता है उसको बहुत सारे डाउट्स आते ही हैं और आना जेन्युइन है। तो इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वेबसाइट, राइट। जैसे अब यार IPU की वेबसाइट है, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें क्लियर कर रखी हैं, ठीक है, शुरू से ही क्लियर करके आ रहे हैं। तो बहुत सारी पोर्टल्स पर चीज़ें बहुत क्लियर होती है। जैक चंडीगढ़ के पोर्टल पे आप देखोगे क्लियरली मेंशन है, जैक दिल्ली पे देखोगे क्लियरली मेंशन है इन्फॉर्मेशन, वॉश सेक्शन में सब कुछ लिखा हुआ है कि कौन कौन कहाँ कहाँ कैसे कैसे एलिजिबल होने वाला है। तो ये आपको क्लियरिटी देनी होती है। बट कोई बात नहीं गाइस, आप अपनी चॉइस फिलिंग को बहुत बेहतरीन तरीके से कर सकते हो। अभी जो है वो आप ये मानो कि 11 तारीख से लेके 13 तारीख तक का ही टाइम दिया है आपको चॉइस फिलिंग के लिए। तो अभी ये बढ़ भी सकता है, ये हो सकता है 11 से लेके 14 तक कर दें, ठीक है, क्योंकि टाइम फ्रेम काफ़ी कम है। तो घबराने वाली बात नहीं है, ये बढ़ेगा ही। कभी भी यार 2 दिन के अंदर चॉइस फिलिंग पूरी कंप्लीट नहीं होगी, टाइम थोड़ा देंगे आपको। तो 11 से 14 हो जाए तो ये बढ़ेगा। तो ये भी टेंटेटिव शेड्यूल है, इसको ऐसा मत मानना, और कुछ और क्लैरिफिकेशन उनकी तरफ से आएगा, ठीक है। तो उसको लिए पेशेंसली वेट करना कोई भी डिसीजन लेने से पहले, है ना। और अगर आपको काउंसलिंग में थ्रू आउट हमारी सपोर्ट एंड गाइडेंस की नीड होती है तो हमने हेल्प डेस्क 2.0 रिलीज कर दिया है, ठीक है। हम हेल्प डेस्क 1.0 में थे, तो वहाँ पे हमारे जो चार्जेस थे यार 799 हम लोग चार्ज कर रहे थे काउंसलिंग, जिसमें हम AKTU, MMUT एंड HBTU तीनों की काउंसलिंग हम लोग कर रहे थे, राइट। AKTU इंक्लूड था उसमें, MM था एंड HBTU, तीनों 799 में था। ये हमारा बेसिक मिनी प्लान था एंड हमारा 1999 का भी प्लान था, जिसको हम कह रहे थे काउंसलिंग प्लस, जिसमें हम लोग कंप्लीट आपका सपोर्ट कर रहे थे थ्रू आउट, इंक्लूडिंग अनलिमिटेड कॉल सपोर्ट, चैट सपोर्ट विथ मेंटर। तो इसको अभी भी हमने बरकरार रखा है यार। लास्ट ईयर इसको 2999 कर दिया था हमने एट अ पीक टाइम। बट यार बहुत सारे बच्चों की डिमांड आई कि सर हम लोग किसी गलत जगह पे इनरोल हैं जहाँ पे हमें कोई भी हेल्प प्रोवाइड नहीं की जा रही है उस काउंसलर की तरफ से। फिर हमने कहा यार ठीक है, आप 1999 में ही रखो। हमने इसकी 50+ सीट्स इंक्रीज कर दी है। आप लोग इसको एनरोल कर सकते हो अगर आपको काउंसलिंग में हमसे कोई हेल्प चाहिए, हमारी सपोर्ट चाहिए, हमारी चॉइस फिलिंग एक्सपीरियंस चाहिए। और 1999 के अंदर यार जिन बच्चों से हमारा प्रॉमिस है उनका प्रॉमिस पूरा होगा, उनकी डेडिकेटेड चॉइस फिलिंग हम लोग खुद कर रहे होंगे, बैठ के अपने हाथों से कर रहे होंगे। पूरी एक बड़ी टीम है आपके लिए, आपकी चॉइस फिलिंग करने के लिए। तो घबराने वाली